हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा सक्सेसफुली, तो उसको बाद में अपने मोबाइल से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद कैसे आपको जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना है। तो वीडियो पर जो है बिना स्किप किए बने रहिए एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र को जो है डेस्कटॉप वर्जन में ओपन करना है और आपको एक वेबसाइट पर जो है जाना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस इस प्रकार की, तो इसको जो है आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है अपना स्टेट को चूज़ कर लेना है। तो हम अपने स्टेट को चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपका स्टेट है उसको चूज़ कर लेना है। स्टेट को चूज़ करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिससे कि अगर आप दोस्तों फर्स्ट टाइम अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लर्नर जो है लाइसेंस उसको बनवाना पड़ता है। तो लर्नर लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल रही होगी कि अप्लाई लर्नर लाइसेंस। तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपको फिर से यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने कुछ 3-4 ऑप्शन आएंगी। तो आपको जो है सिंपली से इसमें जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहने देना है टिक करके, और फर्स्ट वाले ऑप्शन को रहने देना है। और उसके बाद आपको जहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी सारी डिटेल यहाँ पर इस फॉर्म में फिल करनी होगी। तो आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो है स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस का स्टेट चूज़ कर लेना है, जो भी आपका नज़दीकी होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद अपना सारा जो है यहाँ पर नेम हमने भर लिया है। उसके बाद नीचे जो है आप कोई भी रिलेशन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने फादर का किया है, तो यहाँ पर अपने फादर का जो है पूरा नाम फिल कर देंगे। तो सारा जो है फिल करने के बाद यहाँ पर अपना जो है जेंडर जो है कर लीजिए। जेंडर को करने के बाद अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है, जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सारी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर, किस शहर में, उसका जो है आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन, आप जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो उसका जो है कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर अपना पता है और आपके पास उसकी रिपोर्ट है तो आप वो कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप अननोन इसमें रहने दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अननोन कर देते हैं। तो ये करने के बाद जो है अननोन सिंपली से यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर हमेशा चलता रहता है। उसके बाद आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर की ऑप्शन भी मिलती है, अगर आप कोई सेकंड नंबर देना चाहते हैं तो जो है दे सकते हैं। तो इसको देने के बाद आपको जो है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी मिल जाते हैं, मतलब कि जैसे कोई हैंडीकैप्ड वगैरह होता है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप जो है उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। तो हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। तो इसको जो है ब्लैंक छोड़ने के बाद आपको आना है नीचे, और यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका, वो सबसे पहले यहाँ पर फिल कर लेना है। अपनी जो है सारी अपनी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। यहाँ पर आप जो है विलेज में रहते हो, टाउन में रहते हो, जहाँ भी हो, अगर आपका कोई हाउस नंबर है, कोई गली नंबर है, कुछ भी मतलब, तो सारा कुछ यहाँ पर, और पिन कोड भी भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आप इस जगह पर कितने सालों से रह रहे हो उतने जो है यहाँ पर ईयर भरने हैं। तो हम यहाँ पर जो है अपना परमानेंट एड्रेस का जो ईयर है वो भर देते हैं। हम जो है पिछले 25 सालों से यहीं पर रह रहे हैं। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस का भी ऑप्शन मिलता है। अगर ये दोनों आपके अलग हैं, आप रहते कहीं हैं और आपका असल में कहीं और है, तो आप उसकी डिटेल भर दिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो है टिक कर सकते हैं कि आपकी दोनों जगह सेम है, आपका जो है आप रहते भी यहीं हैं और कोई आपका नहीं ठिकाना है, तो कॉपी पर ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो है कॉपी पर करोगे तो सारा एड्रेस यही का यही सारा कॉपी हो जाएगा। तो उसके बाद जो है करने के बाद आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको उस जो है
वाहन का या फिर व्हीकल का चयन कर लेना है जिसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जैसे कि मोटर बाइक, कार, बस, ट्रक, जो भी आपको जिसका भी चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले मोटर बाइक को जो है सिलेक्ट किया है। तो अगर आप इसके साथ कोई और भी बनवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो हम इसमें एक लाइट मोटर व्हीकल का भी कर लेते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लें। और अगर गलती से आपके जो है 3 सिलेक्ट हो जाते हैं, आप नहीं करना चाहते, तो उसको आप एक को सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम जो है 2 का यहाँ पर करेंगे। तो करने के बाद जो है नीचे आपको ये कुछ इस प्रकार से 1-2 ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको जो है या इसको जो है टिक नहीं करना है, इसको आपको खाली ही रहने देना है। ना आपको पहले वाले पर टिक करना है और ना ही आपको जो है सेकंड वाले पर टिक करना है। तो यहाँ पर हम टिक कभी नहीं करेंगे। तो हम जो है अभी सॉरी गलती से ये टिक हो गया। तो अगर टिक हो जाता है तो अगर आप इस में से कोई भी अगर देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन तो आप दे सकते हैं। मेरी मानिए तो इसको जो है रहने दीजिए, इसको हम हटा देते हैं। और नीचे आपको ऑप्शन मिलती है, ये तो आपको टिक करना ही है, ये जो सबसे नीचे मिल रही है। उसके बाद आपको करना है सबमिट पर। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने आएगा। तो पहले जो है आपको इसे कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद सेकंड वाले को जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस प्रकार से आपकी जो है जानकारी यहाँ पर आ जाती है एक फॉर्म सा बनकर। तो नहीं सॉरी, ये हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है ये उसकी रसीद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या देना है। यहाँ पर आपको एज का प्रूफ देना है, आपको एड्रेस प्रूफ देना है और आपको फॉर्म एक फिल करना है जिसको हम सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं। तो जो खुद से आप अपने साइन करके दोगे। तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो यहाँ पर यही जो है आपको करना है। तो आप जो है सबसे पहले प्रिंट फॉर्म पर करेंगे। तो प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट फॉर्म प्रिंट एक हो जाएगा, जिसको आपको जो है डाउनलोड करके इसको यस नो में इनका जो है आंसर देना है और नीचे अपने जो है यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। और सिग्नेचर करने के बाद इसको जो है आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा और आपको करना है प्रोसीड पर। प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट का जो है टाइप चूज़ करनी है, कौन सा है। तो हम यहाँ पर एज प्रूफ चुनते हैं। तो एज प्रूफ का है, एज प्रूफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है अपने प्रूफ का ये अगर यहाँ पर आपका कोई सर्टिफिकेट है या फिर कुछ भी, तो उसको जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसको जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके जो है उस डॉक्यूमेंट का एक नंबर होता है, आप देखिएगा उस डॉक्यूमेंट का जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपको कर देना है। अब यहाँ पर है इशू अथॉरिटी, यहाँ जहाँ से आपका ये जो है जिस भी जहाँ से आपका ये बना है आपको जो है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, उस संस्था का। उसके बाद आपको इशू डेट करके और अपलोड पर सॉरी अपलोड नहीं, चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेना है। चूज़ फाइल पर अभी यहाँ पर आपको अपना वो एज प्रूफ जो आपने बनाकर रखा हुआ है पीडीएफ वगैरह में या कुछ भी, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपलोड पर क्लिक कर दोगे तो ये आगे जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है सिंपली से अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से आपको जो है अपने अगले डॉक्यूमेंट भी जितने 2-3 जितने आप देने चाहो वो सारे को भी आप अपलोड कर सकते। अब यहाँ पर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। तो अब को आपको करना है नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने आता है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से जो है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी जो है उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप एक ध्यान रखिएगा कि आपकी वो जो फ़ोटो है वो 200 से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आपको फ़ोटो के साथ साथ अब आपको यहाँ से सिग्नेचर भी आपके अपलोड कर देने हैं। तो सिग्नेचर भी आपको जो है वो भी 20 से 30 KB के बीच में ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली से आप उनको अपलोड कर लोगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है अपलोड एंड व्यू, तो यहाँ पर क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे इस पर क्लिक करना है सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेजेस फाइल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है। अब आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है क्लिक हेयर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको कर लेना है क्लिक हेयर की ऑप्शन पर क्लिक। तो हमने यहाँ पर जो है क्लिक कर लिया है। तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने डेट्स आ चुकी हैं। तो अब इनमें से आपको कोई भी एक डेट सेलेक्ट करनी है। तो आपको जो ब्लू डेट दिख रही है आपको सिर्फ उसी डेट को सिलेक्ट करना है, ना कि रेड जो है डेट को। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है यहाँ से जाएंगे, अभी बैक जाएंगे।
तो बैक आने के बाद आपको करना है प्रोसीड पर क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी हमारी फ़ीस हो चुकी है। ये जो हमारा मोटरसाइकिल लाइसेंस लर्नर का उसकी 150 और 50 रुपये जब वहाँ पर हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, जब हम जाएंगे आरटीओ दफ्तर। तो ये दोनों की फ़ीस टोटल मिलाकर हो गई 200। तो अगर आपने और कोई सिलेक्ट किया होगा वाहन तो उसके भी पैसे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पर करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपको यहाँ पर कैप्चा एज इट इज़ फिल कर देना है और पे नाउ की ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इतनी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें तो हम जो है कार्ड से अभी पेमेंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको जो है अपने कार्ड का सब कुछ, कार्ड नंबर, उसका मंथ, ईयर, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी कोड और कैप्चा नीचे आपको दिख रहा है। सब कुछ करने के बाद आपको भरने के बाद पे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसको जो है फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है सक्सेसफुली हो चुका है पेमेंट, और नीचे आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है ये पेमेंट रसीद आ चुकी है, और यहाँ पर आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। और ये हमारी रसीद डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी कोड मिलता है जो कि आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पर ही जाएगा OTP के द्वारा। तो वो फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से अपनी जानकारी भर के फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर डेट चुननी है जिस दिन आप आरटीओ दफ्तर जाकर अपना टेस्ट भी दे सकते हैं ऑनलाइन, और आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के कलर दिख रहे होंगे डेट के, जो है ग्रीन और ब्लू। तो आपको कोई भी यहाँ से डेट एक सिलेक्ट कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर 10 मार्च जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है टाइमिंग भी दी हुई है, और यहाँ पर बताया भी गया है कि इस टाइमिंग के बीच इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप जिस टाइमिंग पर पहुँच सकते हैं उस पर जो है चयन कर लीजिए। तो हम जो है यहाँ पर ये कर लेते हैं। उसके बाद बुक स्लॉट पर क्लिक कर लीजिए। तो उसके बाद आपको वहाँ पर आगे आ जाते हो। आगे आने के बाद आपको कन्फर्म टू स्लॉट बुक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे सामने आ चुका है। अब क्या हुआ कि हमारा जो भी है हमने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जिस तरीक को आपने चुना है और जो टाइम चुना है उसी तरीक टाइम को आपको जाना है। वहाँ पर आप जाओगे तो आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक किए जाएंगे। जो जो आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ओरिजिनल लेके जाने हैं साथ में। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर आपका ऑनलाइन ही लर्निंग का टेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका वो टेस्ट आप दोगे वहाँ पर जाकर, और जैसे ही आपका वो टेस्ट पास हो जाता है तो उसके 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन के अंदर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर इशू हो जाएगा। तो जब बनकर जो है हो जाएगा तो आप उसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको मैसेज आ। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।